सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो देखिए बालकों, आज हम जिस पाठ का अध्ययन करेंगे वह पाठ रहेगा कक्षा 10वीं की जो पुस्तक है क्षितिज। उस क्षितिज पुस्तक के अंतर्गत प्रथम पाठ सूरदास, उसके संपूर्ण पाठ का इस भाग में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। वैसे मैंने अलग अलग पद्यांश के आधार पर अलग अलग भाग बना रखे हैं, उनको भी आपने देखे। लेकिन अभी वर्तमान में जिस तरह संशोधित पाठ्यक्रम आया है और प्रश्न पत्र का मॉडल आया है, तो उस हिसाब से हमको किस प्रकार तैयारी करनी है, संपूर्ण पाठ को किस तरीके से पढ़ना है, उस सारी बातें मैं इस भाग में आपको बताने जा रहा हूं। तो आज का पाठ प्रारंभ करें उसके पूर्व इस पाठ के जो कवि है सूरदास जी, ये सूरदास जी कवि के बारे में हम पहले संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। तो देखिए बालकों, सूरदास जी हिंदी साहित्य के जो सगुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि है, उनमें अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और इनके बारे में कहा जाता है सूर सूर तुलसी शशि उडगन में केशव दास। अर्थात इस संसार के जो कवियों में है वह सूर्य के समान अगर कोई शोभा प्राप्त है या सूर्य की उपाधि प्राप्त करने वाले कवि है तो वह कवि है सूरदास जी। कई बार ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी इस बार आएंगे तो पूछ लिया जाता है कि कवियों में सूर्य के समान किसको बताया गया है, तो क्या नाम लिखेंगे हम? सूरदास जी का। अब इनका जन्म, ऐसे महानतम कवि का जन्म संवत 1540 ईस्वी में हुआ है। ध्यान रखना, संवत सन नहीं है, संवत है। और निधन संवत 1620 ईस्वी में। ठीक है। इसके अलावा इनकी रचनाओं की बात की जाए तो रचनाओं में हमने देखा सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली, ये रचनाएं हमने पढ़ी थी। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं है। इनकी कविताओं की भाषा अगर देखी जाए तो भाषा इनकी कवि इन्होंने अपनी रचनाओं में प्राय ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। और जो ये पद्यांश हम पढ़ेंगे आज इस पाठ में, चारों पद्यांश हमारे नवीन संशोधित पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं। तो चारों पद्यांश हमको पढ़ने हैं और एक ही भाग में संपूर्ण पद्यांश में पढ़ाने जा रहा हूं, तो बने रहिए। तो देखिए, एक जो इनकी रचना आती है भ्रमर गीत, वो भ्रमर गीत रचना शीर्षक से ये अवतरित है चारों पद्यांश। तो भ्रमर गीत जो शीर्षक है वो किस रचना का है? वह है सूरदास जी, सूर सागर का। अगर ये पूछ लिया जाए भ्रमर गीत जो रचना है ये उनकी किस काव्य से ली गई है, तो सूर सागर से। ध्यान दिया जाएगा। ठीक है। तो भ्रमर गीत के ये भाग हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। अब यहां पर जो बात आती है कि जो पहला पद्यांश है उसका अध्ययन करते हैं। तो पहले पद्यांश में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले पद्यांश में क्या बताया गया है वो बता देता हूं मैं कि देखिए बालकों, भगवान श्री कृष्ण अपने कहां पर रहते हैं? वृंदावन में। और वहां पर यहां पर इस प्रकार घूमते हुए राधिका उस क्षेत्र में पहुंच जाती है। तो यहां पर इस पद्यांश में राधिका तथा श्री कृष्ण के मधुर संवाद का बहुत ही रोचक तरीके से वर्णन कवि ने किया है। क्या कहा है? बूझत श्याम कौन तू गोरी। श्याम का मतलब श्री कृष्ण, बूझत का मतलब बूझते हैं, पूछते हैं। कौन कौन, तू गोरी, हे गोरी तुम कौन हो? प्रश्नवाचक, हे गोरी तुम कौन हो? पहली पंक्ति में प्रश्न पूछते हैं। ठीक है। अब क्या कहते हैं? कहाँ रहती काकी है बेटी, और तुम कहाँ रहती हो और किसकी बेटी हो? कौन पूछ रहे हैं? श्री कृष्ण। किससे पूछ रहे हैं? राधिका से, कि आप कहाँ रहती हो और किसकी बेटी हो। ठीक है। आगे देखिए, देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी। खोरी का मतलब गलियों में, कि कभी भी आपको इस प्रकार ब्रज की गलियों में पहले कभी नहीं देखा, आज पहली बार आपको देखने का अवसर मिला। तो तुम कहाँ रहती हो, किसकी बेटी हो? ये कौन पूछ रहा है? श्री कृष्ण। किससे पूछ रहा है? राधिका से। ध्यान रह जाएगी बात। अब आगे देखिए, काहे को हम ब्रज तन आवती। राधिका क्या उत्तर देती है? वो बोलती है कि हम ब्रज की गलियों में
यहाँ इस ब्रज की गलियों में क्यों आती, ब्रज की गलियों में क्यों आती, ब्रज तनावत, ब्रज में क्यों आती, काहे को, क्यों, हम का मतलब हम, ब्रज तनावती, ब्रज की गलियों में आती, खेलत रहती अपनी पोरी, हम तो अपने आंगन में ही, पोरी से तात्पर्य क्या हो गया यहाँ पर, आंगन, हम तो अपने आंगन में ही खेलती रहती है, हमको आवश्यकता भी नहीं पड़ी इधर आने की, तो इसलिए हम क्यों आते। ठीक है, अब देखिए, सुनत रहती श्रवण नंद डोटा, श्रवण का मतलब कानों से, हमने ऐसा सुना है, सुनती रहती है, सुनत रहती का मतलब सुनती रहती है, कानों से हम सुनती रहती है कि यहाँ कोई नंद डोटा, डोटा का मतलब पुत्र, नंद का बेटा, यहाँ कोई नंद का बेटा है, करत फिरत माखन दधी चोरी, और माखन और दधी का मतलब दही। अब शब्दार्थ का बहुत महत्व है, ध्यान रखना, इसको जरूर शब्दार्थ हमको याद होने चाहिए कि माखन और दही की चोरी करते रहता है। हमने कभी अपने कानों से इस प्रकार सुना है कि यहाँ कोई नंद बाबा का बेटा है जो माखन और दही की चोरी करता है, तो उत्सुकतावश हम देखने यहाँ पर आ गई। तो इस पर श्री कृष्ण क्या कहते हैं वो भी देखिए, तुमरो कहाँ चोरी हम ले, कि हमने तुम्हारा क्या चोर लिया, हमने तुम्हारा क्या चुराया है, खेलन चलो संग मिली जोरी, चलो अब हम आपस में साथ बैठ करके खेलते हैं, चलो साथ में ही हम खेलते हैं, इस प्रकार श्री कृष्ण ने राधा से कह दिया। भाई ठीक है, आपने माना कि चोरी करता फिरता, लेकिन हमने तुम्हारा क्या चुराया, हम तो चलो साथ में खेलते हैं। तो इस प्रकार की बातें श्री कृष्ण ने कही। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, अगर व्याख्या करनी पड़े तो ध्यान रखना, सूरदास जी के अनुसार गोपियां कहती है, या सूरदास जी कहते हैं, सीधे लिखना, सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु रसिक शिरोमणि, उन रसिक शिरोमणि, रसिकों में शिरोमणि अर्थात अग्रणी प्रभु कौन, श्री कृष्ण, बातन बुरई राधिका भोरी, उनकी बातों में आकर के राधिका गोरी, भोली भाली राधिका भूल गई, सब कुछ भूल गई कि क्यों आई थी और क्या पूछने, क्या सुना था कानों से, ये सब बातें भूल करके और उनके साथ खेलने लग गई। तो किन की बातों में, श्री कृष्ण की बातों में आकर के, उनकी मधुर बातों में आकर के राधिका जो है वह उनके साथ खेलने लग गई। ठीक है, तो यहां पर जो वर्णन किया गया है पहले पद्यांश में, ये प्रथम पद्यांश है, प्रथम पद्यांश में जो वर्णन किया गया है वो श्री कृष्ण और राधिका के मधुर संवाद का वर्णन है। आगे समझ में। अब दूसरा देखते हैं। ठीक है, दूसरा पद्यांश में हम देख लेते हैं। वैसे भी पाठ्यक्रम को आपको पता है कि पाठ्यक्रम की निरंतर इस चैनल के माध्यम से आपका संपूर्ण पाठ्यक्रम समय पर पूर्ण हो रहा है और अधिकांश भाग मैंने बना दिए हैं, उनको भी आप देखिए और आने वाले भाग भी आपको समय पर प्राप्त हो जाए, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो अब देखिए दूसरे पद्यांश में क्या कहते हैं। दूसरे पद्यांश में कवि कहते हैं, मधुकर श्याम हमारे चोर, गोपियां उद्धव जो उनको निर्गुण भक्ति की शिक्षा देने आए। निर्गुण भक्ति अर्थात जो ईश्वर को निराकार, अनंत, अनादि इस प्रकार मानते हो, उस प्रकार की शिक्षा देने के लिए कौन आए, उद्धव। किसको देने आए, गोपियों को। तो यहाँ किसका संवाद चल रहा है, गोपियों का तथा उद्धव का। तो मधुकर से तात्पर्य, यहां पर मधुकर से तात्पर्य उद्धव। ये उद्धव श्याम हमारे चोर, श्याम से तात्पर्य श्री कृष्ण, हमारे चोर, ये श्री कृष्ण तो हमारे चोर है। क्यों कही ये बात, देखो इसलिए कही, मन हरि लियो तनक चितवन में, कि उन्होंने हल्की कटाक्ष भरी दृष्टि से देख करके हमारे मन को हर लिया, हमारे मन को उन्होंने हरण कर लिया। चपल नयन के कोर, अपने चंचल नेत्रों के कोर से, अपने चंचल नेत्रों के कोर से तनिक चितवन में हल्की कटाक्ष भरी दृष्टि से देख करके और उन्होंने हमारे मन को हर लिया, अर्थात मन को चुरा लिया। इसलिए गोपियों ने क्या कहा उनको कि श्याम हमारे चोर है। ठीक है, अब देखिए, पकड़े होते हृदय पुर अंतर, जिस मन को हमने अपने हृदय के अंदर पकड़े हुए थे, प्रेम प्रीति के जोर,
अपने प्रेम और प्रीति के बल पर जिस मन को, हृदय को, भगवान को अपने मन में पकड़े हुए थे, गए छुड़ाए तोरी सब बंधन। और उन्होंने एक पल में ही, मतलब कहने का तात्पर्य है कि गोपियां कहती है कि हमने अपना सब कुछ समर्पण कर दिया, हमारा मन उनको समर्पित कर दिया, और उन्होंने हमारा मन तो ले लिया लेकिन उसको चुरा करके वो चल दिए, अपना मन उन्होंने दिया नहीं। तो क्या हो गया, चोरी कर, पहले तो उनको अपनी तरफ आकर्षित किया मन को और सीधे ही चुरा करके चल दिए। गए छुड़ाए तोरी सब बंधन, और वह इस प्रकार समस्त बंधनों को छोड़ करके, तोड़ करके वहां से रवाना हो गए। कौन, श्री कृष्ण। कहां पर रवाना हो गए, मथुरा की ओर। दे गए हंसनी अकोर, अकोर का मतलब रिश्वत, अकोर का मतलब क्या हो गया, अपनी हंसी रूपी रिश्वत दे करके वो यहां से चले गए। श्री कृष्ण हंसी रूपी रिश्वत दे करके सारे बंधनों को तोड़ करके वो यहां से मथुरा की ओर चले गए। चौकी परी जागत निशी बीती, और जैसे ही रात्रि बीती, निशी का मतलब रात्रि, बीती का मतलब बीती, चौक पड़ी, जैसे ही रात्रि बीतने पर वो जगी, अचानक चौक पड़ी। चौक पड़ने के बाद क्या देखती है, दूत मिलो एक भोर, भोर का मतलब प्रातः, प्रातः है उनको एक दूत मिला। दूत से तात्पर्य कौन है यहाँ पर, उद्धव। प्रातः जब उठ करके देखती है तो उन्हें एक दूत मिला उद्धव के रूप में। यहाँ पर दूत शब्द किसके लिए आया है, उद्धव के लिए। ध्यान रखना इस बात का, छोटे प्रश्नों में ये प्रश्न बढ़ जाता है। सूरदास प्रभु सर्वस्व लूटो, सूरदास जी के अनुसार गोपियां कहती है, यहाँ पर क्या लिख रहा है आपको, सूरदास जी के अनुसार गोपियां कहती है कि प्रभु श्री कृष्ण ने हमारा सर्वस्व लूट लिया है। नागर नवल किशोर, वह चतुर श्री कृष्ण, नवल किशोर कौन है, श्री कृष्ण, उन चतुर भगवान श्री कृष्ण ने हमारा सब कुछ लूट लिया है। इस प्रकार की ये व्यंग्य, किस के व्यंग्यात्मक शैली में क्या बात कह रहे हैं, उससे उद्धव से कह रहे हैं। ठीक है, कौन कह रही है, गोपियां कह रही है। तो यहां पर पहले में राधिका और श्री कृष्ण का संवाद है, दूसरे में उद्धव तथा गोपियों का संवाद है। अब आइए तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। संदेशनी, तीसरा पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक का, उसका भी अर्थ हम जान लेते हैं कि संदेशनी मधुबन कूप भरे। हे उद्धव, उद्धव से बात कर रही है, गोपियां कह रही है। तो गोपियां उद्धव को संबोधित करते हुए कहती कि हे उद्धव, हमने भगवान श्री कृष्ण को बहुत से संदेश भेजे, और इतने संदेश भेजे कि संदेशों से मधुबन, मथुरा के, मधुबन से तात्पर्य हो गया मथुरा की, कूप भरे, कुएं भर गए। उन संदेशों से मथुरा के कुएं भर गए। इतने सारे संदेश हमने उनको भेज दिए, अपने तो पटवत नहीं मोहन। देखिए सबसे बड़े आश्चर्य की बात, अपनी तरफ से आगे होके संदेश भेजना तो बहुत दूर की बात, पटवत का मतलब भेजना, नहीं मोहन, अपनी तरफ से तो कोई संदेश उन्होंने भेजा नहीं। और उल्टा हमरे फिरे न फिरे, उल्टा हमने जो भेजे हैं उनका भी कोई जवाब नहीं आया है। अपनी तरफ से भेजना तो बहुत दूर की बात है, उल्टा हमने जो भेजे हैं उनका भी जवाब नहीं आया है। तो क्या हुआ, और यही नहीं, जितने पथिक गए मधुबन को, जितने भी राहगीर गए मधुबन को, सबके साथ हमने संदेशा भेजा। और स्थिति क्या हुई, वह राहगीर भी बहुरी न शोध करे, वह पुनः लौट करके आए नहीं। बहुरी का मतलब फिर से न शोध करे, ध्यान किया ही नहीं उन्होंने कि चलो गोपियों ने कुछ बात कही है तो उनको जाकर क्या उत्तर रहा क्या नहीं रहा, वापिस ही नहीं आए वो। तो उसका क्या करते हैं वो, गोपियां सोचती है कि उनका क्या कारण रहे होंगे वापिस नहीं आए, उनकी संभावना व्यक्त करती है। तो संभावना हम क्या कहते हैं, के का मतलब अथवा, जैसे या तो वो इस प्रकार सोचते हैं, या तो वो ये हो गया होगा, या ये हो गया होगा, या वो हो गया होगा, इस प्रकार की बातें सोचती। के वे श्याम सिखाए प्रबोधे, या तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको सिखाए, श्याम का मतलब श्री कृष्ण ने सिखा करके, प्रबोधे का मतलब वश में कर लिया हो, या तो श्री कृष्ण ने सिखा करके उनको वश में कर लिया होगा। किनको, पथिकों को, जो राहगीर गए थे ना जितने भी उधर, उनको या तो सिखा करके अपने वश में कर लिया होगा, कि बहु बीच मरे, या फिर कहीं बीच में ही मर गए होंगे, इसलिए वो जवाब वापस नहीं आया। और दूसरा अंदेशा प्रकट करती है, कागज गरे मेघ, या बादलों की बरसात होने के कारण हो सकता है मथुरा के कागज ही गल गए हो,
अब कागज ही गल गए तो फिर जवाब किसमें लिख के भेजते, ऐसी वो संभावना व्यक्त करती है। मसी खूटी या स्याही की दवात ही फूट गई हो, स्याही की दवात ही, मसी का मतलब स्याही की दवात, खूटी का मतलब टूट चुकी हो। सर दव लागी जले, या फिर जिस सरकंडे से कलम बनाई जाती है, जिस सरकंडे से कलम बनाई जाती है उस सरकंडे के खेत में ही आग लग करके वो जल गए हो। अब कलम किससे बनाए, उत्तर किससे लिखेंगे, वो समस्या उनके सामने हो सकता आ गई होगी, इस प्रकार उन्होंने सोचा। ठीक है, अब आगे देखिए, या फिर सूर सेवक सूर लिखन को आंदो, या फिर सूरदास जी के अनुसार गोपियां कहती है या फिर उनका जो सेवक है, जो उनके पत्रों का जवाब देने वाला सेवक है, वह आंधा हो गया होगा। अब वही आंधा हो गया तो लिखेगा कौन, ऐसे भी कारण हो सकते हैं। पलक कपाट, अरे उसके पलक रूपी कपाट बंद हो गए होंगे, इसलिए वो जवाब नहीं दे पाए। तो देखिए यहां पर एक प्रश्न बनता है कि गोपियों ने क्या उत्तर नहीं आने के संदर्भ में क्या क्या आशंकाएं प्रकट की, क्या क्या जो उनको शंका हुई, क्या क्या उन्होंने कारण माने, उन सब का उत्तर ये 3 पंक्तियों का आखिरी का रहेगा, 4 पंक्तियों का। ये जो 3 पंक्तियां ना अंतिम, इसके हिसाब से उसका उत्तर हम लिख देंगे कि क्या कारण रहे होंगे। या तो भगवान श्री कृष्ण ने बस उनको अपने वश में कर लिया होगा सिखा करके, या फिर कहीं रास्ते में मर गए होंगे, या फिर वहां की दवात टूट चुकी होगी, या कागज गल गए होंगे, या फिर वहां लिखने वाला जो सेवक है वही अंधा हो गया होगा। इस प्रकार की उन्होंने संभावना व्यक्त की है। ठीक है, अब यहाँ पर चौथा पद्यांश और अंतिम पद्यांश में क्या बताया गया है उसको भी आप सुन लीजिए, क्योंकि एक ही भाग में संपूर्ण पाठ हमारा पूरा होगा और इसके बाद में हम व्याख्या किस प्रकार लिखेंगे वो भी मैं बताऊंगा, और क्या क्या विशेष बातें आएगी वो सारी बातें इस पद्यांश में, इस भाग में बताने जा रहा हूं, इसलिए बने रहिए। उद्धव मन माने की बात। तो देखो क्या होता है कई बार कि व्यक्ति वही कार्य करता है संसार में जो उसके मन को अच्छा लगता है, चाहे दुनिया को लगता हो ये एक खराब काम है, लेकिन उसकी नजर में तो वो श्रेष्ठ काम है। तो इसलिए गोपियां जो निर्गुण भक्ति की शिक्षा देने आए थे उद्धव, उनको कह रही है कि हे उद्धव, हो सकता है आपके निर्गुण भक्ति की जो शिक्षा है ये अच्छी हो, श्रेष्ठ हो, लेकिन हमारे मन को तो जो सगुण भक्ति है वही प्रिय है, वही प्रिय है। इसलिए हम तो सगुण भक्ति की विश्वास रखते हैं और हमारे मन को जो अच्छा लगता है वही कार्य हम करते हैं, और जो व्यक्ति जिसको मन को जो अच्छा लगे वही कार्य करता है। इसी को, इस भाव को प्रकट करते हुए पद्यांश से उद्धव मन माने की बात। ये उद्धव, इस संसार में ये तो मन के मानने की बात है। प्रत्येक व्यक्ति अपने मन के अनुसार ही कार्य करता है। इसी का उदाहरण देते हुए कहते हैं दाग चुआरा छोड़ी अमृत फल, कि दाग चुआरा जैसा अमृत फल को छोड़ करके, दाग चुआरा जैसे अमृत फल को छोड़ करके, और विष कीड़ा विष खात, विष का कीड़ा क्या खाता है, विष, अर्थात उस विष के कीड़े को दाग चुआरा जैसा अमृत फल खिला दो तो भी वह उसको छोड़ करके विष का कीड़ा खाना ही, विष का कीड़ा जो है विष खाना ही पसंद करता है। ये मन को अच्छा लगता है उसके, और जो मन को अच्छा लगता है वही व्यक्ति करता है। ऐसे दूसरा उदाहरण, जो चकोर को देई कपूर, इसी प्रकार कोई चकोर पक्षी को यदि कपूर भी दे दे, शीतलता प्रदान करने वाली वो कपूर भी दे दे, तो भी उसको छोड़ करके क्या खाएगा वो, अंगारे, तजी का मतलब त्याग करके, अंगारे अगात, वह अंगारों को ही चुगेगा, वह अंगारों को ही खाना पसंद करेगा। चाहे उसको कितनी कपूर खिला दो वो कपूर नहीं खाएगा, वो अंगारे ही खाना पसंद करेगा, क्योंकि उसके मन को वही अच्छा लगता है। ठीक है, सब मन माने की बात है। मधुप करत घर फोर काठ में, आपने देखा होगा भौरा, वह कितनी मजबूत लकड़ी हो उसमें छेद कर देता है, फोड़ देता है उस लकड़ी को, और वही भौरा संध्या के समय जब कमल का पुष्प बंद होता है और उसके मध्य अगर वो बंद हो जाता है तो सारी रात बंद रह जाता है, वो उसको नहीं तोड़ता है, क्योंकि उसके मन को अच्छा लगा वहां रहना,
इसलिए वह उसको नहीं तोड़ता है। मधुप करत घरी फोरी काठ में, काठ का मतलब लकड़ी में, कि मधुप भंवरा उसमें लकड़ी को फोड़ करके उसमें घर बना लेता है, लेकिन वही भंवरा बंधत कमल के पात, वही भंवरा कमल के पत्तों में जाकर के बंध जाता है, उसको वो तोड़ता नहीं, क्योंकि वहां पर रहना उसको अच्छा लगा, तो कैद होना भी स्वीकार है उसको। कुल मिलाकर जिसको जो चाहता है, जो मन को अच्छा लगता है, वही व्यक्ति करता है। अब पतंग देखिए, जो पतंग हित जान आपनो, एक पतंगा, पतंगा देखना होगा आपने, दीपक के आसपास मंडराने वाला, और दीपक की लो से टकरा करके क्या स्थिति होती है पतंगे की, वो मर जाता है, वो पतंगा मर जाता है। लेकिन क्या मरने के, एक पतंगा मरने के बाद दूसरा पतंगा दूर हो जाता है? दूसरा भी जाएगा। तो जीवन नष्ट होना स्वीकार है उनको, लेकिन उनके मन को अच्छा लगता है वो लो, दीपक की लो अच्छी लगती है, इसलिए दीपक जो पतंग हित जान आपनो, जिस प्रकार पतंगा कीट पतंगे होते हैं ना, अपना हित जान करके दीपक सो लपटात, दीपक से लपट करके और अपने प्राणों की आहुति दे देता है। तो उसी प्रकार कहने का तात्पर्य यह है कि आपके द्वारा निर्गुण भक्ति की जो शिक्षा दी जा रही है उसका हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा मन तो भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित है, और हम भगवान श्री कृष्ण के अलावा अन्य किसी बात को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। सूरदास जाको मन जासो, सूरदास जी के अनुसार गोपिया कहती है, जिसका मन जिसमें अच्छा लगता हो सोई ताई स्वाद, वही उसको अच्छा लगता है। जिसका मन जो करे, अच्छा लगे उसके मन को, वही व्यक्ति कार्य करने पर विश्वास रखता है। ठीक है, अब देखिए, अब इसकी अगर सप्रसंग व्याख्या हमको करनी है, प्रश्न आ जाए तो प्रश्न कुछ जो महत्वपूर्ण बनेंगे वो मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहां जाकर के आप देख लेना। और इसके अलावा इसकी सप्रसंग व्याख्या हमको किस प्रकार करनी है उसको भी एक बार समझ लीजिए। तो सप्रसंग व्याख्या के लिए अब इनको मैं, ये पद्यांश है आपकी पुस्तक में है ही, इनको मैं मिटा देता हूं और इसके स्थान पर हम सप्रसंग व्याख्या लिखते हैं। तो सप्रसंग व्याख्या में हमको करना क्या है वह देख लीजिए, और अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक का बटन तो दबा ही दीजिए, इतना तो हम कर ही सकते हैं, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि हाँ आपका सहयोग हमको मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए प्रसंग लिखेंगे, पहले प्रसंग लिखेंगे, प्रसंग के पश्चात इस पंक्ति को हमको खाली छोड़नी है, इसके नीचे वाली पंक्ति से हमको प्रारंभ करना है। प्रस्तुत पद्यांश, ये पद्यांश होती है कविता वाला पद्यांश, हमारी पाठ्य पुस्तक, यहां पर पाठ्य पुस्तक का नाम भी हमको लिखना होता है। क्षितिज के अंतर्गत, क्षितिज के अंतर्गत कवि शिरोमणि, अब कवि का नाम लिखेंगे हम। अब आगे की जो लाइन है वो यहीं से चालू करनी है। सूरदास, कवि शिरोमणि सूरदास द्वारा रचित पदों से अवतरित है। अब मान लो इसमें ये वाला पद्यांश आ जाए, संदर्शनी मधुबन कूप भरे, तो इसके लिए हमको जो भी बताया गया है कि यहां पर कवि ने गोपियों की विरह वेदना को प्रकट किया है, विरह वेदना को प्रकट किया है। ठीक है, ये हमारा प्रसंग और संदर्भ सब हो गए। अब इसके पश्चात हमको व्याख्या प्रारंभ करनी है। व्याख्या भी ठीक उसी प्रकार हमको प्रारंभ करनी है
कि इस पंक्ति को छोड़ना है और कवि सूरदास जी गोपियों की विरह व्यथा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि विरह व्यथा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि और हमारा जो व्याख्या है जैसा अर्थ बताया अभी उस प्रकार की व्याख्या हमको लिख देनी है। व्याख्या हमारी हो गई, फिर हमको डालना है विशेष का बिंदु। विशेष के अंदर क्या लिखना है? विशेष के अंदर पहला नंबर भाषा। भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा का प्रयोग, ये हमको लिख देना है। सभी पद्यांशों में रहेगी भाषा ये। दूसरा यहां पर अब देखो एक चीज और है कि वियोग श्रृंगार रस, ये भी हम लिख देंगे। ज्यादा ध्यान नहीं रहे तो श्रृंगार रस भी हम लिख देंगे, क्योंकि श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, संयोग और वियोग। तो जहां पर बिछुड़ने का वर्णन हो, बिछुड़ने की पीड़ा का वर्णन हो वह सही वियोग, और जहां मिलन का वर्णन हो वह संयोग। तो यहाँ बिछुड़ने की बात हो रही है ना, विरह की वेदना हो रही है, तो इसलिए वियोग। तीसरे में हम लिख सकते हैं कि इसमें यहाँ पर गोपियों की पीड़ा का बहुत सुंदर चित्रण हुआ है विरह वेदना का, ये तो हम लिखेंगे। इसके अलावा एक और लिख देंगे अनुप्रास अलंकार। वैसे अलंकारों की भी सामान्य जानकारी तो आपको होनी चाहिए, इसके लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर के अलंकार वाले भाग देख सकते हैं, वहां पर आपको पूर्ण जानकारी आपको अलंकारों की मिल जाएगी। तो इस प्रकार हम इसकी प्रसंग व्याख्या विशेष तो लिखेंगे ही, साथ के साथ बारीकी से इसके प्रत्येक शब्दार्थ को भी हमको ध्यान से देखना होगा। शब्दार्थ के साथ साथ हमको उससे बनने वाले जो छोटे छोटे प्रश्न हैं, जिनका मैं अधिकांशतः टेस्ट लेता रहता हूं, उनको भी आपको तैयार करने हैं। आशा करता हूं आपके ये पाठ भली प्रकार समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए धन्यवाद।